हाय गाइस, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ मोशंस। आज हम लोग मोशन का कुछ ग्राफ देखेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन सीखेंगे। वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है ना। तो पहला ये हम लोग फ्लो चार्ट पहले भी देख चुके हैं जिसमें मोशंस और उसका क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने डिफाइन किया था। हर एक चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग इसमें। सारा ग्रीन हो गया है ना। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो सारा कवर हो गया। सारे का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है। अभी एक समराइज़ करेंगे सारे ग्राफ्स को। पहला हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। 3 टाइप का ग्राफ होगा। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हो गया और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये हो गया। तो हम लोग तीनों ग्राफ वन बाय वन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो हमेशा ऐसा होता है जो दिखा रहा है कि टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस, एक यहाँ पे एक तरह से डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट विल बी द राइट वर्ड। डिस्टेंस के जगह पे है डिस्प्लेसमेंट लिखा होना चाहिए था, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हम लोग बता चुके हैं पहले। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लिखाना होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर देखेंगे तो ये जो एक्सिस है ये टाइम बता रहा है, ये जो एक्सिस है ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। और इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ऐसा स्ट्रेट लाइन जहाँ पे ये दिखा रहा है कि जितना टाइम बढ़ रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और वो यूनिफॉर्म है। हर एक सेकंड के बाद उतना ही डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वो एक पार्टिकुलर वेलोसिटी पे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। अगर एक निकल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी एक है तो एक ही रहेगा। 2 पे अगर लाइन रहेगा तो 2 पे ही रहेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ये बता रहा है कि वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। टाइम के साथ वेलोसिटी एक ही रह रहा है। टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, जितना भी सेकंड बढ़ रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक ही रह रहा है ना। और ये इसमें जब वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कुछ नहीं दिखेगा, ज़ीरो पे एक लाइन दिखेगा। ज़ीरो पे लाइन वो दिखाना है, दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना है नहीं भी दिखेगा, मतलब पूरा ग्राफ ब्लैंक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो ज़ीरो जब ग्राफ दिखेगा, मतलब ग्राफ में कुछ नहीं दिख रहा है वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन का जब ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का और बीच में कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है, मतलब ज़ीरो एक्सेलरेशन है, तो क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रहा है। तो ये 3 टाइप का ग्राफ हो गया, किसके लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी 3 ग्राफ होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका ऐसा होगा, कर्व होगा जो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा। तो ये क्या दिखा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था, टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा था। यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर बढ़ रहा है। और एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसका वैल्यू कितना हो गया, 1 एक्सेलरेशन का, है ना। नॉन यूनिफॉर्म या एक्सेलरेशन भी आगे देखेंगे। ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट देख रहे हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, है ना। तो डी एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा उल्टा कर्व बनेगा। कर्व इसका कैसा था, ऊपर कर्व बन रहा था, इसका उल्टा कर्व बन रहा है ना। तो इस टाइप का कर्व बनेगा। तो ये कर्व दिखा रहा है कि ये डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है। और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, नीचे की तरफ, मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है। डी एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, गाड़ी रुक रहा है। तो वेलोसिटी कम हो रहा है, तो वेलोसिटी शुरू में 5 था, घटते 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 1 या 0 तक जा सकता है। गाड़ी अगर रुक गया तो 0 तक चला जाएगा। तो ये हो गया रिटार्डेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसका वैल्यू क्या आएगा,
नेगेटिव एक्सेलरेशन निकलेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसका भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा लेकिन नेगेटिव के तरफ -2 पे रहेगा, ये +1 +2 पे रहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन में नीचे की तरफ -2 पे -3 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ये -2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन इस यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये 9 ग्राफ आपको याद रखना है, देख के आपको पकड़ लेना होगा कि ये क्या है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको ये चीज़ नहीं दिया रहेगा, ये ऑप्शन में दिया रहेगा और इसमें से कोई भी ग्राफ दे दिया, ये मान लीजिए ग्राफ दे दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको देख के समझ जाना पड़ेगा कि ये 3 ऑप्शन में कौन सा बता रहा है। ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता रहा है। अगर हम ये सब छुपा दिए और सिर्फ ये दिखाएंगे तो ये क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। उसी तरह हम ये दे दिए कि ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। ये क्या दिखा रहा है, तो आपको देख के बताएंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रहा है। तो आपको पकड़ना पड़ेगा ये ग्राफ क्या दिखा रहा है। तो हर एक का 3-3 ग्राफ है, तीनों ग्राफ आप याद रखिएगा। अभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, यहाँ पे भी ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका ऐसे फिर ऐसे, एक्सेलरेशन भी है और इसमें रिटार्डेशन भी है। हम देखेंगे इसमें पिछला पिक्चर में ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कैसा था, ऐसा था डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में कैसा ग्राफ था, ऐसा था। ये दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन का ग्राफ था। अभी नॉन यूनिफॉर्म में जाते हैं तो ये दोनों का मिक्सचर है। शुरू में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, मतलब दोनों ग्राफ का मिक्स है। तो इस टाइप के ग्राफ हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। शुरू में एक्सेलरेशन है, फिर एक्सेलरेशन किस में बदल जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में, मतलब रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन भी एक तरह का एक्सेलरेशन है, सिर्फ नेगेटिव है वो वैल्यू। तो ये नेगेटिव यहाँ के बाद यहाँ के ऊपर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये ग्राफ आपको समझना पड़ेगा। दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कैसा होगा, शुरू में वेलोसिटी बढ़ेगा और फिर वेलोसिटी घटेगा। तो ये बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों है इसमें। वेलोसिटी बढ़ना एक्सेलरेशन हो गया और सेकंड हाफ में वेलोसिटी गिरना डी एक्सेलरेशन हो गया। शुरू में वेलोसिटी यहाँ तक बढ़ा, फिर वेलोसिटी नीचे वापस गिर गया, तो ये डी एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दिखा रहा है, शुरू में 0.5 था एक्सेलरेशन, फिर बढ़ के 1 हो गया एक्सेलरेशन और फिर तीसरा सेकंड में घट के -1 हो गया, मतलब -1 हो गया मतलब रिटार्डेशन हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का 3 ग्राफ है। तीनों ग्राफ में कोई भी ग्राफ दे दिए तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्राफ बता रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर ग्राफ हम देखेंगे तो ये टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ये वाला ऊपर 3, 4, 5, 6 ऐसा बढ़ता चला जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। इधर क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। 1, 2, 3, 4 इधर टाइम बढ़ रहा है। तो जब ऊपर तेज़ी से जा रहा है मतलब टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ के बाद टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा, है ना। तो ये कब पॉसिबल है, जब गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो रिटार्डेशन क्या होता है, जब गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन होता है या डी एक्सेलरेशन होता है। तो हम ग्राफ भी देखेंगे तो उसी टाइप का है कि शुरू में गाड़ी तेज़ी से चल रहा था, फिर एक जगह के बाद यहाँ के बाद गाड़ी का स्पीड बहुत कम हो गया, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर जाने का मतलब एक्सेलरेशन होता, ऊपर जाने का मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता। लेकिन देखेंगे 4 से 5, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, यहाँ पे 4 तक, ये 4 का डिस्प्लेसमेंट था कितना, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 4 मीटर तक, 4 तक गया। और 1 से 2 सेकंड तक जब टाइम गया तो सिर्फ कितना बढ़ा, 5 तक गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना हुआ,
सिर्फ 1 मीटर, 4 से 5 गया कितना सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में। लेकिन 0 से 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, 4 मीटर। तो 0 से 1 बहुत, 0 से पहला 1 सेकंड में बहुत तेज़ी से ऊपर गया और फिर उसके बाद स्लो हो गया, ऊपर नहीं जा रहा है ना। तो स्लो कब हो रहा है, मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ग्राफ धीरे धीरे कम हो गया, ऊपर जाना बंद हो गया। ऊपर जाता, अगर ऐसा ऊपर जाता है एक्सेलरेशन, अगर ऐसा जा रहा है मतलब डी एक्सेलरेशन, गाड़ी रुक रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर जाएगा तभी हमारा एक्सेलरेशन है, ये ऊपर जाएगा मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, गाड़ी टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा और यहाँ के बाद डिस्प्लेसमेंट बहुत ऊपर जा रहा है ना। और यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऊपर गाड़ी जा ही नहीं रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो नहीं रहा है ना। गाड़ी धीरे धीरे जाके रुक गया, 4 पे या 5 पे जाके ऐसा रुक गया, 5 5 5 ही रह जाएगा। मान लो टाइम इतना दूर तक चला गया लेकिन गाड़ी ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो गाड़ी रुक गया। यहाँ के बाद गाड़ी ऊपर जा नहीं रहा है, मतलब यहाँ ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया है ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख के आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन समझ में आ जाना चाहिए। अभी हम इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ से हम क्या समझते हैं, ये तो हम ग्राफ पकड़ लिए कि कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है। अभी ग्राफ से कुछ हम लोग वैल्यूज़ डेटा निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल एक्सिस में, टाइम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ये क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, आपको देख के समझ जाना पड़ेगा। पिछला फिगर में आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ऐसा ग्राफ था, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। अभी इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ से वेलोसिटी का वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो ये जो स्लोप होता है, ये लाइन का जो स्लोप है, ये ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। स्लोप क्या होता है, जैसे ये माउंटेन पे ये आदमी चढ़ रहा है तो ये माउंटेन का स्लोप हो गया, तो उसी तरह ये लाइन का ये स्लोप हो गया है ना। ये लाइन बहुत स्लोप है, अगर ऐसा रहता तो स्लोप कम होता, अगर ऐसा है तो लाइन का बहुत ज़्यादा स्लोप है। तो आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि बहुत स्लोप है, मतलब बहुत ऊंचा चढ़ाव है ना। तो ये स्लोप है ना। तो यही स्लोप यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। स्लोप का कॉन्सेप्ट सेम है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही स्लोप यहाँ पे भी है। तो स्लोप जो है इस लाइन का, इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। कैसे देता है निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला होता है, अगर ये 0.1 है, ये 0.2 है और ये 0.3 है। एक बार फिर से बनाते हैं, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है। 3 पॉइंट रेड मार्क किया हुआ है, 1 2 3 है ना। तो स्लोप बोलता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है 0.2 माइनस 0.1 है ना। 0.2 और 1 ये 2 पॉइंट के बीच में स्लोप अगर निकालना है, 2 और 1 के बीच में, तो क्या करेंगे, S2 माइनस S1 बाई डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो S2 क्या है, 0.2 का डिस्प्लेसमेंट, S2 मतलब 0.2 पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, S1 मतलब 0.1 का डिस्प्लेसमेंट, T2 मतलब 0.2 का टाइम और T1 का मतलब 0.1 का टाइम। तो अगर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, तो हमको क्या मिलेगा, स्लोप। और स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये लाइन का जो स्लोप निकलेगा वही वेलोसिटी होगा। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में हमको क्लियर हो जाएगा ये। हाँ, ये एग्जांपल है नीचे, फिर से देखते हैं इसको। इसमें ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, इस पे ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.2 और ये हो गया 0.3। 3 डॉट है, तीनों पॉइंट है। अभी स्लोप निकालना है इसका, तो 1 से 2, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में अगर स्लोप निकालना है, ये 0.1 और ये 0.2, ये दोनों के बीच में स्लोप निकालना है, तो S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। तो S2 क्या है यहाँ पे, S2 6 है, S1 क्या है 3 है ना, T2 क्या है 4 है और T1 क्या है 2 है ना। तो S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 हो गया 6 माइनस
3। S2 मतलब 2 पॉइंट का S, 2 पॉइंट पे S क्या है 6, S2 माइनस S1, ये पॉइंट का 1 पॉइंट का S क्या है 3, तो S2 माइनस S1 हो गया 6 माइनस 3। T2 माइनस T1, तो T2 मतलब 2 पॉइंट का T, 2 पॉइंट का T कितना हो गया, T मतलब इधर देखेंगे तो T इसका 4 है, तो 4 लिख दिए यहाँ पे T2 के जगह पे। T1 क्या है इसका 2 है, T1 मतलब 1 पॉइंट ये है 1 पॉइंट का T, तो T इसका कितना है 2 है, तो 2 पुट करेंगे तो T2 माइनस T1 हो गया 4 माइनस 2, है ना। तो S2 माइनस S1 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, और T2 माइनस T1 4 माइनस 2। तो ये दोनों माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो निकल रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड। तो 0.2 और 1 के बीच में जो वेलोसिटी जो स्लोप निकला वो 1.5 मीटर पर सेकंड, और स्लोप जो होता है वही वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। कौन सा ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वही वेलोसिटी होता है ना। तो वेलोसिटी निकला 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी निकला। कौन दो पॉइंट के बीच में, 1 और 2 के बीच में, है ना। अभी 2 और 3 के बीच में निकालने का कोशिश करेंगे, ये दोनों पॉइंट के बीच में निकालने का कोशिश करेंगे, है ना। तो 2 और 3 के बीच में अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्लोप का, S3 माइनस, अब क्योंकि आगे वाला पॉइंट से पीछे वाला पॉइंट को माइनस करते हैं तो S3 माइनस S2 डिवाइड बाई T3 माइनस T2, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का वेलोसिटी मिलेगा। S3 क्या है 9, S2 क्या है 6, तो 9 माइनस 6 कर दिए, फिर T3 माइनस T2, तो T3 क्या है 6, T2 क्या है 4, तो 6 माइनस 4, जब डिवाइड करके वैल्यू लाएंगे तो वो वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 1.5 ही आ रहा है 2 और 3 के बीच में भी, और पहले भी 1.5 ही आया था 1 और 2 पॉइंट के बीच में। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है 1, 2 और 3 पॉइंट के बीच में, वेलोसिटी सेम रह रहा है ना। तो ये कैसा हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है, और इसमें जो स्लोप होगा वो क्या देता है, वेलोसिटी। समझ गए। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना निकला 1.5, कितना भी टाइम, पहला सेकंड वाला टाइम, दूसरा सेकंड वाला टाइम और तीसरा सेकंड वाला टाइम, सब जगह वैल्यू 1.5 मिला। तो 1.5 पे ये वाला एक्सिस 1.5 पे मार्क करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। क्यों, क्योंकि टाइम कितना भी बढ़ा दो, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, वेलोसिटी 1.5 ही रह रहा है। तो तो ये जो ग्राफ जो रेड वाला दिख रहा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। जितना बड़ा ग्राफ बना लो इसको, टाइम कितना भी बढ़ा दो, है ना। तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में टाइम कितना भी बढ़ा दो वेलोसिटी चेंज नहीं होता है ना। तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, पहले इसको समझने का कोशिश करेंगे। ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि पहला सेकंड में जो गाड़ी है वो 2 मीटर की दूरी पे है। दूसरा सेकंड पे जब गाड़ी पहुंचा तो वो भी 2 मीटर पे ही है। तीसरा सेकंड के बाद भी गाड़ी 2 मीटर की दूरी पे ही है। मतलब गाड़ी 2 मीटर से ऊपर ना नीचे जा रहा है। मतलब ये जो गाड़ी है ये रुका हुआ है, कितना दूरी पे, 2 मीटर पे, है ना। 2 मीटर पे टाइम कितना भी बढ़ा दो, 2 मीटर पे गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो ये कैसा है, रेस्ट का कंडीशन है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये रेस्ट कंडीशन है। अगर इसमें वेलोसिटी निकालना होगा तो वही फॉर्मूला से निकालेंगे। इसका वेलोसिटी निकालना होगा क्योंकि हमको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। तो इसमें स्लोप निकालेंगे तो ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया। तो 1, 2, 3 का स्लोप निकालेंगे। तो अगर 1 और 2 के बीच का स्लोप निकालना होगा तो S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो S2 क्या हो गया, S2 का वैल्यू 2, S1 का वैल्यू भी 2, तो 2 माइनस 2
डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू 2, T1 का वैल्यू 1। इस दोनों पॉइंट के बीच में S2 नहीं चेंज हो रहा है, S2 का वैल्यू 2 ही रह रहा है। तो 2 माइनस 2 0 हो गया, मतलब स्लोप 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी 0 हो गया। वेलोसिटी 0 मतलब गाड़ी क्या है, रुका हुआ है। तो हम ग्राफ को देख के समझ सकते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या है। अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो ग्राफ का कोई स्लोप नहीं है। हम बोलेंगे ना, कोई चीज़ अगर किसी में चढ़ाव नहीं है, कोई प्लेन लाइन है या प्लेन है कोई चीज़, तो क्या बोलेंगे, उसमें स्लोप नहीं है। स्लोप कब होता है, जब ऊपर या नीचे की तरफ कोई लाइन है तभी स्लोप बोलेंगे। तो जब ऊपर नीचे की तरफ नहीं है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप नहीं है। जब स्लोप नहीं है तो वेलोसिटी भी नहीं होगा। इसी से वेलोसिटी का वैल्यू भी 0 होता है, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी होता है। किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया रहेगा तभी हम देखेंगे कि स्लोप क्या है, और स्लोप अगर नहीं है तो गाड़ी रुका हुआ है, वेलोसिटी नहीं है। अगर स्लोप ज़्यादा है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, स्लोप कम है तो वेलोसिटी कम है ना। ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। तो जीरो वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा, ऐसा जीरो पे एक लाइन, वेलोसिटी चेंज जीरो ही रह रहा है। वेलोसिटी अगर 1 रहता तो 1 पे लाइन होता, 2 रहता तो 2 पे लाइन होता। वेलोसिटी 0 है तो 0 पे लाइन बनेगा। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझेंगे, ये क्या होता है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया ये। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है। पहला सेकंड में वेलोसिटी v1 था, दूसरा सेकंड में वेलोसिटी v2 हो गया, तीसरा सेकंड में वेलोसिटी बढ़ के v3 तक चला गया, है ना। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है कंटिन्यूअस, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा ये लाइन का, वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। हम पहले देखे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या दे रहा था, स्लोप दे रहा था वेलोसिटी। लेकिन ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। बहुत माइन्यूट चेंजेस आपको दोनों ग्राफ में दिखेगा। यहाँ पे वेलोसिटी के जगह पे उसमें डिस्प्लेसमेंट था, तो उसमें जो स्लोप का वैल्यू मिल रहा था वो क्या दे रहा था, वेलोसिटी। और क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसमें जो स्लोप देगा वो एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे S2 माइनस S1 के जगह पे क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। V2 V1 आ जाएगा S2 S1 के जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे S2 S1 नहीं है, V1 V2 V3 है। तो अब V2 V1 के टर्म में बात होगा। तो अभी स्लोप एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। 9, 6 और 3 है वेलोसिटी है। हम देखेंगे शुरू में गाड़ी 0 वेलोसिटी था, 0 टाइम में। टाइम जब 2 हुआ तो वेलोसिटी बढ़ के 3 हो गया। टाइम जब 4 हुआ तो वेलोसिटी ऊपर कितना चला गया, 6 में चला गया। टाइम जब 6 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी बढ़ के 9 मीटर पर सेकंड हुआ। तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये लाइन ऊपर कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है ना। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं, गाड़ी एक्सेलरेटेड कंडीशन में। गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ता है। तो ये वही कंडीशन है, गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो ये एक्सेलरेशन है। और कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हम देखेंगे इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे है, उसको निकालने का कोशिश करेंगे। तो पहले हम पॉइंट 1 और 2, इसमें भी पॉइंट 1, 2 और 3 तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन निकालने का कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 1 और 2 के बीच का एक्सेलरेशन निकलेगा। स्लोप, यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो 2 और 3 के बीच का एक्सेलरेशन निकलेगा, है ना। तो पहले 1 और 2 के बीच का एक्सेलरेशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो 1 और 2 के बीच का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप का फॉर्मूला V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में V2 V1 कितना है, 6 और 3, तो 6 माइनस 3 बाई 4 माइनस
2, 4 माइनस 2 क्या हो गया टाइम, t2 माइनस t1, और ये हो गया v2 माइनस v1। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो 2 पॉइंट पे v कितना हो गया 6, 1 पॉइंट पे v कितना हो गया 3, तो 6 माइनस 3, v2 माइनस v1 हो गया 6 माइनस 3, और t2 माइनस t1 हो गया 4 माइनस 2। तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 और 2 के बीच में जो स्लोप निकला वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल रहा है, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन हो गया, तो इसका यूनिट हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों एक्सेलरेशन हुआ? क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें हमको पता है स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अभी 2 और 3 पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। 2 और 3 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे v3 कितना है 9, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3 माइनस 2, तो v3 माइनस v2, तो v3 9 है तो 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई t3 माइनस t2, तो t3 क्या है 6 और t2 क्या है 4, तो 6 माइनस 4, तो 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4, तो ये जो अगेन वैल्यू कितना निकल रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि 2 और 3 के बीच में भी एक्सेलरेशन जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप ही यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो 1.5, और यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट के बीच में भी 1.5, तो दोनों जगह एक्सेलरेशन 1.5, मतलब 1, 2, 3 सभी जगह एक्सेलरेशन का वैल्यू 1.5 ही है। तो मतलब ये क्या हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंडीशन हो गया। अभी देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये था पहला वाला नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, स्लोप क्या हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसमें स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है वेलोसिटी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है ना। यहाँ पे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें स्लोप जो निकलेगा वो v2 माइनस v1, मतलब ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, तो v2 माइनस v1 मतलब 2 पॉइंट पे जो वेलोसिटी है माइनस v1, तो 2 पॉइंट पे वेलोसिटी और 1 पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, 1.5 ही है ना। 2 और 1 और 2 के बीच में है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट 1.5 होगा, ये पॉइंट 1.5 पे रहेगा, तो वेलोसिटी कितना है 1.5। तो 2 पॉइंट पे भी वेलोसिटी 1.5, 1 पॉइंट पे भी वेलोसिटी 1.5, तो v2 माइनस v1 जब पुट करेंगे तो 1.5 माइनस 1.5 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, 4 माइनस 2, t2 क्या है 4, t1 2, तो 4 माइनस 2 हो गया 2, तो 1.5 माइनस 1.5 तो 0 हो गया, तो टोटल एक्सेलरेशन 0 हो गया, 0 बाई दिस, तो 0 एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गया 1.5 माइनस 1.5, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमको पता है कि जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है, तो वो चीज़ ग्राफ से भी हमको समझ में आ गया कि हाँ 0 एक्सेलरेशन आ रहा है। हमको कैलकुलेशन करना भी हो तो स्लोप इसका 0 है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब दिया हो और स्लोप नहीं हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। अगर स्लोप ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन हाई है, स्लोप कम है तो एक्सेलरेशन कम है ना। स्लोप नीचे की तरफ है मतलब डी एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ हमेशा डी एक्सेलरेशन होता है ना। जब वेलोसिटी कम हो, नीचे की तरफ क्या बता रहा है स्लोप, वेलोसिटी कम हो रहा है। यहाँ पे जितना वेलोसिटी था धीरे धीरे नीचे आते आते वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो गया, 6 सेकंड में वेलोसिटी जाके कम हो गया, स्लोप नीचे की तरफ है मतलब डी एक्सेलरेशन है। यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन बहुत हाई है, ऐसा जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन थोड़ा कम है, ऐसा का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है 0 है, और नीचे जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब डी एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप ग्राफ देख के आपको समझना होगा कि एक्सेलरेशन है या डी एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन 0 है।
तो दो चीज़ पढ़े। अभी तीसरा चीज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरिया अंडर द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये हेडिंग याद रखिएगा, हर एक का हेडिंग का इंपॉर्टेंस है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही आपको एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये वाला। इसमें जो एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ है, कैसा है? ग्राफ। ये ग्राफ कैसा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंडीशन में एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ का एरिया, ये लाइन का ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ का एरिया क्या होता है? ये एरिया हो जाएगा इस ग्राफ का, इसके नीचे एरिया है ना। इसको ऐसे कवर कर देंगे तो ये एरिया हो जाएगा, है ना। तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ का जो एरिया है, इतना एरिया ये कवर कर रहा है, ये एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा। एक एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी पहला सेकंड में कितना है, या दूसरा सेकंड में वेलोसिटी कितना है? 6। चौथा सेकंड में कितना है? 6। छठा सेकंड में कितना है? 6। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ये बात तो क्लियर है। अभी दूसरा सेकंड में 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 6 पे ही है। 0 सेकंड में, जब ज़ीरो गाड़ी शुरुआत में टाइम जब चालू किए घड़ी देखना, तब भी गाड़ी का वेलोसिटी 6 ही था। मतलब गाड़ी का स्पीड 6 से स्टार्ट हुआ है। तो पहला 2 सेकंड में गाड़ी कितना चला वो अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो हमको पता है कि गाड़ी 6 के स्पीड से चल रहा है ना, 6 के वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो 2 सेकंड में कितना चलेगा? 12 मीटर। पहला से 6 का वेलोसिटी मतलब 6 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 6 मीटर। तो 2 सेकंड में कितना गाड़ी चलेगा? 12 मीटर, है ना। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। 2 सेकंड तक ग्राफ बनाएंगे, 2 सेकंड में ग्राफ क्या होगा? रेक्टेंगल बनेगा, है ना। तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 6 इंटू 2 तो 12, 6 इंटू 2 12। अगर 4 सेकंड तक हम देखते हैं, 4 सेकंड में गाड़ी कितना चला, तो 4 सेकंड में गाड़ी, ये ब्लू जो दिखा रहा है, ये एरिया दिखा रहा है, इतना एरिया कवर किया ये गाड़ी। 6 के स्पीड से चला कितना दूर तक? 4 सेकंड तक। तो 4 सेकंड तक 6, तो ये एरिया हो गया गाड़ी जो चला है ना। तो ये एरिया का वैल्यू कैसे निकलेगा? 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, लेंथ इंटू ब्रेड। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ इसका 6 है और ब्रेड इसका 4 है, तो 6 इंटू 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मीटर। मतलब ये एरिया कितना हो गया? 24। मतलब 4 सेकंड तक गाड़ी अगर 6 के स्पीड से चलता है तो क्या बोलेंगे? 24 मीटर गाड़ी चला है ना। 6 इंटू 4। तो हमको ग्राफ से डायरेक्ट एरिया अगर निकाल देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर 6 सेकंड तक देखते हैं, 6 सेकंड तक गाड़ी कहाँ पहुँच गया? 6 सेकंड पे यहाँ पहुँच गया, गाड़ी यहाँ पहुँच गया 6 सेकंड पे। तो एरिया 6 सेकंड में कितना कवर किया? ये पूरा एरिया। तो ये पूरा एरिया का कितना वैल्यू निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ 6, ब्रेड्थ भी 6, तो 6 इंटू 6 36, मतलब 36 मीटर गाड़ी चला। तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू 6 36, मतलब 6 सेकंड तक अगर गाड़ी चलता है 6 के स्पीड से तो 36 मीटर गाड़ी चलेगा। ऐसे जनरल आईक्यू से भी बना सकते हैं। अगर 6 के स्पीड से है और 6 सेकंड गाड़ी चल रहा है तो 6 छके 36 मीटर गाड़ी चलेगा। 6 इंटू 6 36। तो ये बहुत सिंपल है। एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ हम को के नीचे जो एरिया आएगा वही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कौन से ग्राफ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अभी ये तो बहुत सिंपल था, रेक्टेंगल था। अभी ट्रायंगल का केस देखते हैं। ट्रायंगल कब आता है? जब ग्राफ ऐसा होता है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अभी ये वाला क्या बता रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है। पहला सेकंड में वेलोसिटी 3 था, दूसरा सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया? 6 हो गया। तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड में कितना हो गया? 6 हो गया।
और छठा सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। तो टाइम के साथ वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। यहाँ टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा था, यहाँ वेलोसिटी ऊपर जा रहा है। तो इसमें अगर बोलेंगे कि 6 सेकंड के बाद गाड़ी कितना चला, है ना, तो गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ था और 6 सेकंड के बाद यहाँ पहुँच गया, तो कितना टोटल एरिया कवर किया। तो टोटल एरिया, इसको ऐसा ट्रायंगल बना देंगे। यहाँ पे एरिया कितना था, रेक्टेंगल बन जा रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे, जब ड्रॉप करेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा ग्रे कलर से जो मार्क है। तो ये इतना एरिया कवर किया। ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या हो गया 6, हाइट कितना हो गया 9, तो 6 इंटू 9 हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 9 6 36 और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18। तो 18 मीटर ये गाड़ी कवर किया। यहाँ से जब स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक पहुँचा कितना सेकंड में, 6 सेकंड में। यहाँ तक का वेलोसिटी कितना था, 9 मीटर पर सेकंड। तो 9 मीटर तक पहुँचते पहुँचते ये कितना एरिया कवर किया, 18 मीटर। मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट गाड़ी का निकला। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया, जो ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा, रेक्टेंगल होगा या ट्रायंगल होगा, जो भी होगा, वो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट हम किससे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगर एरिया निकाल लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हम समराइज करते हैं, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या पढ़ा, स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी देगा, तो स्लोप से हमको वेलोसिटी मिलेगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन देगा। और एक चीज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में था, एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो उससे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो 3 चीज़ हम ग्राफ देख के पकड़ सकते हैं। पहला स्लोप पहला हम सबसे पहले ग्राफ को देखेंगे कि कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो स्लोप जो होगा उससे हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप उसका एक्सेलरेशन देगा, और एरिया उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा उससे हम वो एरिया अगर निकाल लेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ हम लोग आज पढ़े। Thank you. I hope it is clear. Stay home, stay safe.